हाय हेलो वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम अक्सर देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरियाँ जिन कहानियों में फिक्शन कहानियों जैसे ट्विस्ट और टर्न्स ना हो तब भी ये रियल लाइफ लव स्टोरियाँ हम रिलेट कर पाते हैं और कुछ ऐसे ही रिलेटेबल लव स्टोरी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज के वीडियो के जो हीरो और हीरोइन हैं जो रियल लाइफ में भी बहुत बड़े एक्टर्स हैं, इन दोनों की कहानी वैसे तो सभी को पता है लेकिन सभी जगह पर ऑडियंस को इन दोनों की कहानी टुकड़ों टुकड़ों में पता है। लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरीके से इन दोनों की कहानी के ऊपर डेडिकेटेड है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आज के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। सो आज के वीडियो का जो हीरो है उसे कुछ लोग कहते हैं शेरशाह, तो उसे कुछ लोग जानते हैं अभिमन्यु से। तो आज के वीडियो की जो हीरोइन है उसके तो ढेर सारे रूप है। कोई लोग उसे कहते हैं गंगूबाई, तो कोई लोग उसे कहते हैं रॉकी की रोनी, तो कोई लोग कहते हैं उसे गलीफॉय की सफीना। उसका जिगरा बहुत बड़ा है और उसका नाम भी उतना ही बड़ा है। ये हीरोइन कोई और नहीं तो है आलिया भट्ट और हमारे आज के वीडियो के हीरो का नाम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। और आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। इन दोनों के बारे में पर्सनल और प्रोफेशनली बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सो हम डायरेक्टली आज के वीडियो में जानने वाले हैं आलिया और सिद्धार्थ की लव स्टोरी कब से शुरू हुई। अब बहुत से लोगों को लगता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई थी 2011 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म के सेट्स पर, और कई अफवाहें ऐसी है कि आलिया और सिद्धार्थ का ये रिश्ता स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट्स पर शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन है। आलिया और सिद्धार्थ कभी भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट्स पर 2011 में और 12 में एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते में नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे को उस दौरान डेट बिल्कुल कर नहीं रहे थे। 2011 की बात छेड़ी है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट इन दोनों की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर थे तो आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी थी। उसकी माँ सोनी राजदान और बहन पूजा भट्ट भी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं और इन सब के बाद आलिया भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाले थे। तो दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा का फिल्मी बैकग्राउंड से ना कोई दोस्त था ना कोई रिश्तेदार, वो पूरी तरीके से एक आउटसाइडर था। इस फिल्म के सेट्स पर आलिया और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात हुई और ये फिल्म करण जौहर डायरेक्ट कर रहे थे। करण जौहर ने इससे पहले बहुत सी फिल्म डायरेक्ट की थी लेकिन पहली बार वो 3 नए एक्टर्स को एज ए लीड कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस करने वाले थे। इस पूरी फिल्म की ट्रीटमेंट करण जौहर की पिछले फिल्मों से बहुत अलग थी। इस फिल्म की स्टोरी भी 2012 के हिसाब से बहुत फ्रेश थी और एक ऐसा ही फ्रेश पेयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शनाया और अभिमन्यु यानी कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ऑडियंस के सामने आया था। जब ये दोनों पहली बार सेट्स पर मिले तो इन दोनों में इतनी बातें नहीं होती थी। इवन शूट्स के दौरान भी इन दोनों के बीच बहुत चंद बातें होती थी, लेकिन जब आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सभी जगह पर जाने लगे तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होने लगी। और बस इन दोनों की क्यों तो आलिया की वरुण धवन के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी और इसी वजह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद इन दोनों ने 4 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन दोनों के बीच यानी कि वरुण और आलिया के बीच हमेशा
फ्रेंडशिप का रिश्ता था, लेकिन ये दोस्ती का रिश्ता कभी भी सिद्धार्थ और आलिया के बीच में नहीं था। हाँ, ये बात भी सही है कि इन दोनों का रिश्ता कभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट्स पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन के दौरान ये दोनों एक साथ कई जगह पर जाते थे। इस वजह से इन दोनों के बीच बॉन्डिंग होने लगी। कई अवार्ड फंक्शन और कई इवेंट्स के दौरान ये दोनों साथ जाने लगे और उसके बाद यानी कि 2014 में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर एक बार एक फिल्म के लिए एक साथ कास्ट किए गए और वो भी करण जौहर की बैनर की फिल्म थी कपूर एंड सन्स। इस फिल्म में आलिया और सिद्धार्थ की मेन पेयर थी और इन दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री शुरू हुई थी कपूर और सन्स के सेट्स पर। लगभग ये दोनों एक दूसरे को जानते हुए 1.5 से 2 साल हुए थे और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। जब इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ उसके बाद आलिया और सिद्धार्थ को कई जगहों पर एक साथ देखा गया। इन दोनों की रिलेशनशिप की रिलेवेंस शायद सभी जगह पर आने लगी थी और इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता पब्लिक होना शुरू हुआ था। 2016 में जब आलिया भट्ट अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण धवन के साथ कॉफी विद करण में आई थी, तब फरवरी 2016 के एपिसोड्स के दौरान आलिया भट्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके लिए एक स्पेशल इंसान है और आलिया ने उन दोनों का ये रिलेशनशिप कॉफी विद करण के सेट्स पर एक्सेप्ट किया था। मार्च 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी इस रिलेशनशिप को एक ग्रीन सिग्नल मिला था। जब कई सालों बाद इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब फिर एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉफी विद करण में आए थे और तब कहीं ना कहीं करण जौहर की बातों में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि आलिया भट्ट उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। बात जब एक्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की छिड़ी है तो जाहिर सी बात है कि सभी को पता है इन दोनों का रिश्ता टूट चुका था। लेकिन इन दोनों का रिश्ता टूटने की वजह क्या थी? ऐसा कहते हैं कि 2016 के बाद आलिया भट्ट के करियर में राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी, गली बॉय और ब्रह्मास्त्र जैसे बहुत सी बिग बैनर फिल्में आने लगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर डूबते हुए जा रहा था और ब्रह्मास्त्र जो एक मच अवेटेड फिल्म थी जिसके शूट्स ऑलमोस्ट 8 सालों तक चले, उसी सेट्स पर आलिया रणबीर कपूर से मिली थी और कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आलिया की रणबीर के साथ दोस्ती होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ आलिया का सिद्धार्थ के साथ रिश्ता टूटने लगा था और 2017 के दौरान इन दोनों का ये रिश्ता टूट गया था। इस ब्रेकअप की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई ऑफिशियल डेट इन दोनों के तरफ से कभी भी नहीं आई, लेकिन खबरों की माने तो आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप 2017 में हुआ था। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कई जगह पर एक साथ स्पॉट किया गया। 2019 में आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया था और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में सवाल पूछे जाने के बाद आलिया भट्ट ने कहा था कि वी आर इन गुड टर्म्स, यानी कि आलिया भट्ट को कहना था कि आफ्टर ब्रेकअप भी हम दोनों ऑन गुड टर्म्स हैं, हम दोनों के बीच अभी भी बातचीत होती है और कहीं ना कहीं एक दोस्ती का रिश्ता आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दोनों के बीच बरकरार था। आलिया और सिद्धार्थ का रिलेवेंस इन दोनों की जिंदगी में आज भी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर में एक फिल्म आई जिसने सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर एक बार रीअलाउ किया। जो लोग कह रहे थे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फ्लॉप एक्टर होते जा रहे हैं, उसके झोली में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसका नाम था शेरशाह। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट सबसे पहले डायरेक्टर आलिया भट्ट को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से और रोल छोटा होने की वजह से आलिया भट्ट ने यह फिल्म रिजेक्ट की थी। और उसके ही बाद शेरशाह में सिद्धार्थ के अपोजिट कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया और जो अब
सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ है। टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये रिश्ता शुरू हुआ था शहंशाह के सेट्स पर, और कुछ सालों बाद यानी कि 2023 में इन दोनों की शादी भी हुई थी। लेकिन अगर आलिया भट्ट ये फिल्म रिजेक्ट ना करती तो शायद ये दोनों इस तरह किसी फिल्म सेट पर ना मिलते, कियारा और सिद्धार्थ, और ना ही सिद्ध और कियारा की कभी शादी होती। सो शायद ऐसा कहते हैं कि कोई रिश्ता टूटता उसी के लिए है क्योंकि उससे कई बेहतरीन रिश्ता हमारे ज़िंदगी में आने वाला होता है। और कुछ उसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा की ज़िंदगी में कियारा आडवाणी का रिश्ता आया था, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह भी आलिया भट्ट बन चुकी थी। जहां एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक ग्रीन फ्लैग मिली थी तो दूसरी ओर आलिया भट्ट को एक रेड फ्लैग मिला था, विच इज़ रणबीर कपूर। और शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से 2022 में आलिया ने रणबीर कपूर के साथ शादी की थी। उसके बाद इन दोनों की एक बेटी भी हुई है जिसका नाम रहा है। सिद्धार्थ और आलिया आज अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुके हैं, और साथ ही साथ वो अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से खुश है। और स्पेशली सिद्धार्थ और कियारा की खुशी कई इंटरव्यूज के दौरान या कॉफी विद करण के कई एपिसोड्स के दौरान महसूस होती है, और वो दोनों भी अपनी ये ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। दूसरी ओर आलिया भी अपने बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से मूव ऑन हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आज भी किसी अवार्ड फंक्शन के दौरान या किसी भी इवेंट के दौरान जब आलिया और सिद्धार्थ एक साथ नज़र आते हैं तो उन दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग आज भी नज़र आती है। सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पर तब भी सिंपल सी कहानी थी आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। अगर आपको आज की ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली सिड और आलिया के फैंस के साथ आज का वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स फ्री और इट्स रिक्वेस्ट। सो दैट्स इट, आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर.